गांव को क्या देना चाह रहे हैं आप? हरिंदर मलिक को वोट देंगे? बताओ। मिल जाएगा पूरे गांव का नखेल के रखे उनने, उसका खरमोरा नहीं मिलने का इस गांव में। ना थारा कोई जिम्मेदार है, ना गांव में जिम्मेदार है थारा, ना विधानसभा पे, ना लोकसभा पे। 2 लाख तो जीतते बड़े भाई संजीव वालिया 2 लाख से हार रहे मुंह बोल ले। ये दलाल जो अपनी जेब भरने का काम कर रहे उन्हें लोग रुकवा रहे हैं। ये मदरसे में मुल्ला पैदा होता है, बीजेपी के खिलाफ ही तो जीतते रहे। जो हमारे मुसलमान भाई हैं इधर बिछाने वाले हैं बेचारे, हम तो मायावती को दे रहे हैं, शुद्ध बात है। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कसेरवा में दूसरी बार पहुंचे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गांव है। तो एक जगह हम पहले ही यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं, दूसरी जगह यहाँ पे भी पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आसिफ मोहम्मद। सपा ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, ये पूरा ही गाँव सपा को वोट देता रहा बहुत दिनों से। मैं भी 2012 से वोट डाल रहा। 2012 में हमारे यहाँ भजदाटे में आए थे अखिलेश यादव जी, उस टाइम हमारे अंदर भी बहुत जुनून था। और मैं एक साइकिल को अपने सीने पे उठा के, बहुत लंबा बांस था, उस बांस पे उठा के साइकिल को अपने सीने पे फूल वूल से सजा के उसे लेके गया था। और वो बांस बीच में से चिर गया, चिरने के बाद में मेरी छत्ती चिर गई थी यहाँ से वहाँ तक। अगर जो यहाँ से MIM का कैंडिडेट है हम उसी को वोट देंगे। ओवैसी जी हर जगह मुसलमानों की बात करते हैं और अपने मुसलमानों के हित की बात करते हैं। तैयारी देखो, अब की बार जो कसेरवा वोट करेगा वो विकास की ओर वोट करेगा, विकास को देखते हुए वोट करेगा। पिछले समय में वोट जिस भी आधार पर दिए, अब देख लो ये बुजुर्ग लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ पहले तो कार्यकर्ता बहुत कमी थे, कुछ संगठन के या कुछ पार्टी के। आज की स्थिति गांव की है कि हर एक पार्टी का और हर एक संगठन का कार्यकर्ता यहाँ है। अब वे क्या करते हैं कि कोई ना कोई कुछ लोग इधर ले जाएंगे, कुछ लोग इधर ले जाएंगे, तो सीधे लोग हैं, जैसे ही ना बोल रहे वैसे ही वोट कर दें। अब क्या बोल रहे हैं ना, अब क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव? अब लोकसभा चुनाव में देखो भारतीय जनता पार्टी को हम सहयोग करेंगे। और जो डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी को क्यों? मतलब बहुत सारा काम हमारे गांव में हो चुका है। जो डॉक्टर संजीव बालियान जी है, अभी यहाँ कम से कम 10 रास्ते बंद थे पानी के। पूछ लो, आप पूछ लो, कैमरा घुमाओ इनकी तरफ। हाँ चाचा, कैसा काम चल रहा गाँव में, क्या देख रहे? बढ़िया, रास्ता बनता नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। तो वोट किसे दोगे अब? क्या हम किसे दवा जिसे काम देगा उसे हम देंगे। अच्छा, जिसे काम देगा उसे हम देंगे। हाँ जी, हाँ नहीं है जी। 10 रास्ते बिल्कुल बंद थे, यहाँ पानी था 1 फुट। अभी भी देख लो, जाकर स्थिति आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ कम से कम जो जोड़ में पानी का वो लगवाया पाइप, वो मंत्री जी के कोटे से आया, ठीक। और अब पानी निकल गया। अब यहाँ से लोगों को घूम घूम कर जाना पड़ रहा था, जिसे 10 कदम चलना उसे 40 कदम चलना पड़ रहा था, ठीक है। अब रास्ता साफ है, नहीं है। देखो ये जो यहाँ पे काम करवा, क्या कह रहे? हरिंदर मलिक को। हाँ मतलब कुछ फायदा हो जाएगा क्या? अरे फायदा हो नुकसान हो, मतलब सुविधा है। हाँ बात फायदे की उम्मीद नहीं देंगे। अब कहाँ भाग रहे तुम खाड़ा छोड़ के? और क्या जाओ, यहाँ बैठो आराम से। बता दिया और एक बात बताओ, अगर मान लिया सा कोई सी बात हुई तो मतलब सा हमारे अंदर मलिक को देंगे और तो हम जाएंगे, जिसे दे देंगे, जिसे मर्जी वोट देंगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी को? हाँ। तो यहाँ जाओ, फिर वहाँ कहाँ जाने लगे? समाजवादी को देंगे, आ जाएगा। झारखंड तो काम के आदमी मिले, यहाँ को आ जाओ जल्दी। राजपाल बालियान को दी थी आवाज में। अब तो भाजपा में चले गए, अब उनके साथ जाओ। अब छोड़ दिए, वो चले गए। जीतते तो वे है भाई, बीजेपी के खिलाफ ही तो जीतते वे, और वे चले गए छोड़ कर। तो फिर उनके साथ जाओ ना जब उनको वोट। अरे हम क्यों जाओ उनके साथ भाई, हम तो यहाँ रह गए। तैयारी तो भाई साहब बहुत अच्छी चल रही है। एक तरफा गठबंधन पर उठ जा गया, हरिंदर मलिक तरफ से है गठबंधन। तो नहीं, दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से है, हरिंदर मलिक पर उठ जाएगी। भी आप ही कर रहे थे कुछ दिन पहले? नहीं, मैं सिर्फ एक आदमी का विरोध कर रहा था, मैं और पार्टी का विरोध नहीं कर रहा था। आदमी भी तो पार्टी में ही है वो। नहीं, सिर्फ एक आदमी का विरोध कर रहा था ना मैं, और किसी का पार्टी का विरोध नहीं करा मैंने सिर्फ एक आदमी का विरोध करा। जैसे विकास कार्य कह रहे हैं कि विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? विकास कार्य कुछ भी नहीं है। चलो मैं दिखाऊं, इतना पानी भर रहा है गाँव के अंदर, जोड़ में पूरी गली, जो आदमी बेचारे दूसरों के मकानों पर उतर जा रहे, कोई विकास नहीं हुआ। अब ट्रांसफार्मर की बात है, ना ट्रांसफार्मर है ना, मतलब जो है इतने खराब रास्ते है इस गाँव के अंदर, किसी गाँव के नहीं होंगे। विकास तो नहीं कह रहे, सबसे ज्यादा हुआ यहाँ पे। कुछ भी विकास नहीं हुआ, कौन कह रहा? चलो सर्वे कर लो गाँव के अंदर जाके। अब गांव में घुसे होंगे, 2 रास्ते आते हैं, एक राइट को एक लेफ्ट। अब लेफ्ट से जाओ, वो रास्ता देखो कितना चौड़ा है,
किसने बनवाया वो? वो रास्ता सहजुड्डी का है, वहाँ नाम देखा जाके किसका लिख चल गए रहा, और जो यहाँ कदुल्ली से चल के पर सहजुड्डी का रास्ता दिया वो। हमारे जो रास्ता गाँव का मेन रास्ता है वो विधायक जी ने दिया। विधायक कोई रास्ता नहीं दिया। विधायक भी तो भाजपा में ही है। भाजपा में कहाँ है, लोक दल का है। अभी गया ना भाजपा में तो अभी गया ना, जब विधायक थे जब तो वो लोक दल के थे ना वे। ये जो रास्ता और जो रास्ता दिया ना किसी सिर्फ कचहरी को नहीं दिया, यो कतौली से चल गया और सड़ब्बर में मिलाया। चलो ठीक है, ये रास्ते जो है, एक रास्ते की बात ये कर रहे हैं, उसकी पूरी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मंत्री जी ने दिया, इसका फायदा कौन उठाओगा? जहाँ तक निकल के जा रहा वही तो लोग उठाओगे, आसपास के लोग। और ये हमारे गांव से निकल के जा रहा, ठीक है, मेरे भी खेत है वहाँ और बहुत सारे लोगों के खेत है वहाँ, तो उनकी ठीक तो है? मजबूरी थी दूसरी बात, यहाँ यहाँ गाँव में आप घूम के देखो, जिस रोड से आप आए वहां से आए ना, अपना राइट लिया, वो रोड किसने बनवाया? अभी बना वो, ठीक है। और मेन रोड किसने बनवाया? अभी वो। कम से कम यहाँ काम बहुत सारा हो चुका है, ऐसी बात नहीं अक नहीं हुआ। प्रधान की निधि से भी, ब्लॉक प्रमुख की निधि से भी और मंत्री जी की निधि से भी। काम कितने का हो गया होगा मंत्री के द्वारा यहाँ पे? काम देखो 10 साल में, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, 10 साल में सांसद जी ने, चलो मान लिया 5 साल की बात कर रहा मैं, लास्ट 5 साल की। 2 करोड़ का दे दिया, 1 करोड़ का दे दिया, कोई इतने बड़े गाँव को ज्यादा नहीं दिया, ज्यादा 1 करोड़ रुपए का काम दे दिया होगा कसेरवा में, मुश्किल है 1 करोड़ का भी, मैं बता रहा तो हूँ। 138 वोट में 1 करोड़ कम है क्या? नहीं 138 कहाँ, 250 वोट मिल रही थी तो पहले। 138 वोट मिली यहाँ से। नहीं 250 वोट मिल रही पहले भी, चलो 250 ही 250 वोट मिल रही, 250 ही हाँ। और जिसे पूरे गांव की वोट दुआ रहे हैं, जिसे पूरे गांव की वोट दुआ रहे, वो बता दो 50 लाख का भी काम, इस गांव को 50 लाख का भी काम दिया हो, बल्कि और किसी गरीब को 50,000 का फैसला भी करवाया हो फ्री में, समाजवादी के किसी भी नेता ने या राष्ट्रीय लोकदल के किसी भी नेता ने। अंके की चोट पे कह रहे हैं। अब सब पहले वे क्या सांसद थे, क्या विधायक थे यहाँ से, ये बताओ। अब बताओ, सब काम बीजेपी वाले ने नफरत ही है, सब हिंदू मुस्लिम इनके हिस्से में आ रही, सब चीज मतलब टोटल जो भी है भाजपा वालों के हिस्से में आ रही, विकास कार्य इनके हिस्से में आ रहा, विकास कार्य ये हो गया। बताओ रोजगार पे, रोजगार बताओ क्या होगा? रोजगार उत्तर प्रदेश में ले लो, कहीं भी ले लो, रोजगार बिल्कुल जीरो पे है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी। हम तो मायावती को दे रहे हैं, शुद्ध बात है। प्रजापति आ रहा है कि मेरठ से, तो निकल जाओगे सिर्फ नहीं। और ये तो रुक रही है, तो बेटो तभी नहीं रुका, सपा जाके लिखट का मुकाबला तो 2 में मानना जा रहा, हरिंदर मलिक संजीव बालियान। हरिंदर मर इसी में है, मायावती में और मनाएगा किसी में भी। 2 लाख तो जीतते पड़े भाई संजीव बालियान जी, ऐसे ही है क्या? 2 लाख से हार रहे, इन्हें मुंह बोल ले, 2 लाख हाँ 2 लाख से हार रहे, ठीक पक्का है। गारंटी लिख कर ले जाओ आज, गारंटी सुनता 2 लाख से हार रहे डॉक्टर साहब। पूरी लोकसभा में करीबन 120 119 1019-20 के गांव है, 1020 के करीब। आप देख लो, रोड देख लो पूरे जिले में, गांव में नहीं, हमारे गांव में जितना काम दिया ना कम लग रहा, पूरे जिले में 1020 गांव है। अगर सब गांव को अगर 1-1 करोड़ रुपए का भी काम दे दिया, आप जोड़ लो कितना बैठा है। और जिस गठबंधन का सिलेंडर तक 1100 रुपए का कर दिया, बिल्कुल घर से नहीं दे रही। लेकिन एक बात बताओ, हरिंदर मलिक को जितवाओ, पूरा काम दो, पूरा क्षेत्र दो, लेकिन सरकार यहाँ योगी जी की बनेगी, हरिंदर मलिक अपनी प्रॉपर्टी में देगा, क्या काम करवाओगा? जो रास्ते खराब है तो गठबंधन की सरकार बनेगी ना केंद्र में, इस केंद्र में तो गठबंधन की सरकार बन रही। मुजफ्फरनगर लोकसभा की अगर मैं बात करूं, 2019 में बड़े चौधरी 4 पार्टियों के साथ में थे, वे नहीं जीत पाए। तो आपका जीत जाएगा ना नरेंद्र तो मलिक, 2 ही पार्टी रहेगी, 2 ही रहेगी, उसका संजीव बालियान जी का विरोध है ना। कांग्रेस के नेता भी वहां जा रहे, देवेंद्र कश्यप भाजपा में, कोई बात- भाजपा के लिए वोट ये तो राजनीति आना जाना लगा रहता है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। चौधरी वहां चले गए, जैन चौधरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वोट फर्क नहीं जाएगा उनके साथ। कोई नहीं जाएगी, जो वोट है उसका सब हरिंदर मलिक पर जाएगा। हाँ जी, फर्क क्यों नहीं पड़ने का? मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे आप, यहाँ पिछले विधानसभा में नॉर्मली 7,6500 वोट गिरी, 150-200 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली, बाकी वोट किसे मिली? राजपाल बालियान जी को, ठीक। और वे भाजपा में चले गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वे इतने मजबूत प्रत्याशी नहीं थे, विधानसभा के ही तो प्रत्याशी थे वे, उन्हें यहाँ से इस गांव ने 6,500 वोट करी और वे भाजपा में चले गए, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जैन चौधरी जी, 8 से 9 विधायक लेके जो वे पार्टी में गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत जनाधार है राष्ट्रीय लोकदल का। और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़वाओगे जो है डॉक्टर संजीव बालियान जी को, ये समझ लो मेरे हिसाब से तो भाई 2-3 लाख से चुनाव जीत रहे मंत्री जी। हमारा तो अंदर मलिक है भाई, तुम वहां से तो बोल लो, जो हाँ तो अंदर मलिक को बता रखा, अंदर मलिक को दाएंगे किसी को नहीं, बस फायदे भी ना फायदा हो या ना हो, राड खत्म। सरकार नु कह रही इस बार 400 पार। हाँ तो हम तो ये वो आए 1000 पार कर लो, दाएंगे अंदर को, दाएंगे अंदर को, बस क्या खाना हो तो बता। करो जी सर। हाँ तो मेरे
चल बस खत्म कर। अरे भाई वोट दे लो सारे। भाई एक आसाम का मुख्यमंत्री है, वो बूझ रहा, कह लगा मैंने बूझा ये मदरसे में क्या पैदा होता है, ये मदरसे में मुल्ला पैदा होता है, ये मुल्ला क्या होता है। उसको मैं बताना चाहता हूँ, मुल्ला वो होता है मदरसे में वो पैदा होता है जो अब्दुल कलाम आजाद है, वो मदरसे में मस्जिद में पढ़ के पैदा हुए हैं। वीर अब्दुल हमीद जी वे भी मस्जिद में पढ़ के पैदा हुए हैं। देश के लिए कुर्बानी देने वाले 50,000 मुसलमान जो आलिम दीन थे, वे मदरसे में पढ़ के पैदा हुए थे, और अंग्रेजों ने उनकी लाश यहाँ पे टांग दी थी। ये इतिहास उठा के देखो, मुल्ला कहाँ से पैदा होता है, मुल्ला कैसा, मुल्ला होके ही सीने में असल में हिंदुस्तान होता है और अपने देश के लिए पूरी कदर करते हैं। साइकिल भी मुल्ला ने उठाई थी वो। अरे वो धोखे में उठा ली थी जब मुल्ला नहीं था भाई। अब तो MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। और आजम खान के लिए बता क्या करते सबने, क्या करा जी, सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी जो है आजम खां के लिए मुकदमे किसी और ने नहीं कराए, हमने अपनों नहीं मुकदमे। समाजवादी योगी जी ने कह रहे कि वे नहीं चाहते बाहर निकल जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपनों ने ही मुकदमे करवा रखे उन पे। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कही? योगी जी तो कह रहे हैं अखिलेश यादव ही नहीं चाहते बाहर नहीं नहीं, ये तो राजनीति है, तो चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जो है अपनों ने ही मुकदमे करवा रखे उन पे। और आज भी अखिलेश यादव सीतापुर जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं उनसे। तो पहली बार ही तो जा रहे हैं, वो भी लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं, बहुत बार नहीं, उनके परिवार से ही को किसी से नहीं, ये बात आपकी गलत है। जेल में एक बार नहीं, बहुत बार गए मिलने के लिए, गए पहले भी गए। जेल में क्या बार मिलने गए बताइए भाई। जब से ओवैसी जी ने बुद्ध हटाया, जब से उनके याद आजम खान जी आए हैं, ठीक है, उन्होंने सोचा बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, अगर जो उन्होंने MIM ज्वाइन कर ली तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ से, इसीलिए अब मिलने के लिए जा रहे। आजम खान जी ने जय बार भी मुद्दा उठाया, जब भी वो कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज उठाते हुए नजर आए, नहीं उससे पहले कोई उन्होंने किसी की आवाज नहीं उठाई। जय भाजपा के कार्यकर्ता हर पदाधिकारी है ना गाँव में, इनके कुरे कभी घर की वोट नहीं जाने की संजीव बालियान पे लिख कर ले जाओ, खुद की घर की वोट नहीं जाने की। डॉक्टर साहब चश्मा चढ़ा रखा, कोई 3,000 गिनवा, वहाँ कोई 5,000। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप हरिंदर मलिक को वोट करवा रहे समाजवादी को, आप समाजवादी को वोट किस विषय में करवाना चाह रहे बताओ? किस मुद्दे पर वोट करवाना चाह रहे? गांव को क्या देना चाह रहे आप हरिंदर मलिक को? जब जीत जाएगा सब मिल जाएगा। अच्छा जब जीत जाएगा। अब सबसे बड़ी बात तो है हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते। अच्छा अब कौन सी हिंदू मुस्लिम? अच्छा हिंदू मुस्लिम 24 घंटे हिंदू मुस्लिम पर बात हो, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बताओ, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर मस्जिद हो ही रहा है भाजपा। जब वोट नहीं देने के ना थारा कोई जिम्मेदार है, ना गाँव में जिम्मेदार है थारा, ना विधानसभा है ना लोकसभा है, क्यों नहीं थारा जिम्मेदार है, तो ऐसे ही होगा, बिखरेंगे क्यों नहीं? अभी एक मेरा भाई ओवैसी को दे रहा, एक मेरा भाई हरिंदर मलिक को दे रहा, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, 3 नेता हो गए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को, अपने डॉक्टर संजीव बालियान को, मेरे जो क्षेत्र के सांसद है, मैं उन सब अपने गांव से जो वोट की अपील कर रहा वो इसलिए कर रहा जो मेरे गांव का मान सम्मान बचाने का काम करेंगे। मेरे गांव में जो समस्या रास्तों की है, ठीक है, और जो बिजली की समस्या है, राशन की समस्या है, जो नहीं बिल्कुल आवेगी। और मैं अपील कर रहा अपने गांव के लोगों से और अपने समाज के लोगों से, नहीं बिल्कुल नहीं हटने का। मैं मंच के माध्यम से भी कहूंगा, ये संजीव बालियान की बात कर रहेगा तुम, मंत्री की बात कर रहे हैं। नकेल रखे उनने, नुके रखे रास्ता, मतलब इतना पार नहीं होने दिया रास्ता, ये रास्ता पार नहीं होने दिया माजा दे रखा आगे दिमाग में, पूरे काम का नकेल के रखे उनने, उसका खर्म हो रहा नहीं मिलने का इस काम में। यहाँ एक बात बताऊं, ठीक है सुनो मेरी बात, मैं आपकी बात से मैं बारिश हो ना, अरे सुन तो लो, कमी किसकी है? वो कमी किसकी? वो हमारे बीच के लोगों की कमी है, वो मंत्री सांसद के विधायक की कमी नहीं है, ध्यान रखियो। ये जहाँ सुनो, जिनके कहने से तुम वोट दे देना, जिनके कहने से तुम यहाँ से वोट कर रहे, हरिंदर मलिक को दे दो, संजीव बालियान को वोट दे दो, वे दलाल जो अपनी जेब भरने का काम कर रहे, वे लोग रुकवा रहे हैं। बोला मंत्री जी यो तो वोट नहीं देने का समाजवादी का है, हरिंदर मलिक को कह रहे वो सांसद जी यो तो बीजेपी का है, वोट लो दो। क्यों बताओ? तो भाई इस वक्त हम आए थे दूसरी बार ग्राम पंचायत कसेरवा में, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत की है 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।